तो मैंने बहुत कोशिश की सोने की, लेकिन मुझे नहीं आ रही थी नींद। बहुत बार ट्राई किया कि थोड़ी सी देर सो जाऊं तो थोड़ा दिमाग सही हो जाएगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। तो मेरा लहंगा कटा हुआ पड़ा था, काफ़ी दिन से पड़ा था ये। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको सिल लेती हूँ। मशीन मेरी तो ख़राब हो ही रखी है, तो मैं लेके आई हूँ किसी से, क्योंकि मेरे पास अभी सिलाई आई हुई थी, मतलब सिलाई थी मेरी आई हुई, तो क्या थी, मेरी खुद की सिलाई थी खूब सारी। तो उनको मेरे को सिलना था, तो मैं लेके आई हूँ मशीन। मेरा अभी वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लहंगा जो सिल रही हूँ ना, तो उसका वीडियो बना लेती हूँ। मुझे सबसे बेकार और सबसे बुरा त्यौहार लगता है रक्षाबंधन का। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि नॉर्मल रहूँ, क्योंकि एक भी राखी नहीं मनाई मैंने उसके साथ, एक भी। और एज हो जाती है तो चलो ये मानते हुए, चलो एज हो गई तो इतनी ज़्यादा मतलब इच्छा तो होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन एज भी इतनी नहीं थी। तो मैं लहंगा सिलने के लिए करने लग गई तैयारी। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा टेंस हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा हो जाती हूँ ना चाहते हुए भी, बहुत ज़्यादा। कल डुगू का फ़ोन आया था, तो उसने बात कर लेते हैं, तो उसने बोला कि तबीयत सही नहीं है क्या आज। मैंने बोला नहीं, तबीयत ठीक है। बच्चे भी अब समझने लग गए हैं, क्योंकि उन्होंने हर रक्षाबंधन पर मुझे उदास और रोते हुए देखा है। जो मेरा बड़ा बेटा है वो तो काफ़ी सारी चीज़ें समझता है, छोटा भी समझता है। तो उसने भी मुझे बोला कि आप उदास मत हुआ करो, कुछ नहीं होगा उदास होने से, वगैरह वगैरह। हम हैं, और मतलब टाइम निकल गया, लेकिन वो तारीख, वो सब चीज़ें याद रहती है, नहीं जाती कभी भी। और हमारे माँ बाप की, और जो हम बहनें हैं, उनको तो मरते दम तक याद आएगी। उसने भी मुझे बोला, और वो बोलता है हमेशा ही कि खुश रहा करो। और स्पेशली रक्षाबंधन बहुत बेकार लगता है सही में, झूठ नहीं बोलूँगी। बाकी त्यौहार मैं बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ, सब बढ़िया, लेकिन इसके लगभग 8-10 दिन पहले से जैसे ही रील्स देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, बहुत बुरा लगने लग जाता है। और जो चीज़ नहीं होती है ना, उसकी याद भी ज़्यादा आती है। नहीं तो मैंने कई बहनों को ऐसे भी देखा है जिनको भाइयों की कोई चिंता नहीं रहती है, चाहे वो मरे या जिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनके, लेकिन जिसके पास जो चीज़ नहीं रहती है उसकी ज़्यादा याद आती है। और यहाँ पे मशीन हो गई ख़राब, तो मैं जो मैंने कलियाँ अटैच करी है, 2-2 कली मैंने सारी कर ली है, उनको तो मैं समेट के एक तरफ साइड में मैंने रख दी है। और मैं इसको थोड़ा सा देख लेती हूँ, देखे क्या हो गया। जिनको अटैच किया है जिन कलियों को, उनको तो मैं साइड में रखूँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि क्या पता अब चलेगी कि नहीं चलेगी। तो इनको समेट के एक तरफ मैंने रख दिया है। मन ही नहीं करता मेरा अभी, ना तो फ़ोन चलाने का मन करता है, और बस सबको इंतज़ार रहता है लेकिन राखी आने का, और मैं इंतज़ार करती हूँ कि ये निकल जाए बस, तभी नॉर्मल हो पाती हूँ मैं। अब कब तक चलेगा ये।
और वैसे भी चीज़ें चाहे कितनी अच्छी हो, सब कुछ हो, लेकिन मतलब जो भाई की कमी एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई पूरा कर भी नहीं सकता। उसकी कमी तो रहती ही है। बचपन से देखती आई हूँ, क्योंकि जब बहुत छोटी थी मैं उस टाइम, तो सहन होता भी नहीं है। रिश्ते अपनी अपनी जगह सब अच्छे लगते हैं, सबका होना ज़रूरी होता है। ये मैंने इनको साइड में रख दी है सबको, लगभग मैंने सारी एक एक बार अटैच कर ली है। मैं इसको देखूंगी मशीन को होगा इसमें क्या हो गया है। और इसमें है ना, ये जो गरारी है ना, इसमें धागा अटका हुआ था, इसको मैंने निकाला है, इस वजह से ये चल नहीं रही थी। और आज ना मतलब दोपहर में थोड़ा सा सोई नहीं, तो लहंगा भी कंप्लीट हो गया, लगभग कर लिया है मैंने इसको कंप्लीट। और अब इसको मैं धागे को लगा रही हूँ, देखती हूँ चलेगी कि नहीं चलेगी। मशीन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है मेरे पास, पता नहीं मेरे पास ही होती है या सभी के पास होती है, लेकिन मशीन की प्रॉब्लम रहती है मेरे पास बहुत ज़्यादा। तो अब मैं इसको चला के देखूँगी, और कलियों पे ही चलाऊँगी। वेस्ट कपड़ा यहाँ पे था नहीं, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इन्हीं पे चला लेती हूँ। देखते हैं चलती है कि नहीं चलती है। और सही आने लग गया धागा, बढ़िया चल गई है। वो धागा ये टकरा था, सही चल रही है। तो चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल भी आ गई। धागे की वजह से क्या है कि चल नहीं पा रही थी सही से, तो उस धागे को मैंने निकाल दिया था, अब सही से ये चल रही है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अब आ गया है नन्नू, अब इसको मैं खाना वाना दूंगी, इसके कपड़े चेंज कराऊंगी। ये भी मुझे सुबह से बोल के गया था कि आप ना उदास क्यों, उदास रहोगे तो सिर दर्द हो जाएगा। और मेरा सिर दर्द हो जाता है, अधिकतर होता ही रहता है मेरा सिर दर्द। और अब देखो ये लगभग लहंगा मेरा कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी लोगों को तो है ना ये एक मजाक लगेगा, या वो अपने अपने हिसाब से मतलब जज कर देंगे। तो प्लीज़ किसी की फीलिंग्स, किसी के दुख दर्द को अगर समझ नहीं सको ना, तो मजाक भी नहीं बनाना चाहिए। ये कहना चाहूँगी मैं, तो कोई भी हो चाहे, क्योंकि मैं सबका दर्द समझती हूँ ना, मैं किसी के बारे में कुछ गलत बोलती हूँ। थैंक यू।